इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन कौमी असेंबली के 2 हलकों से किस्मत आजमा रहे हैं। इन दिनों इंतखाबी मुहिम में मशगूल है। जहांगीर तरीन का शुमार पाकिस्तान के अरबपति सियासतदानों में होता है। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन लाहौर से मुकम्मल की और मास्टर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अमरीका की नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी से 1974 में किया। तालीम मुकम्मल करके वो पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चरार लग गए। सियासत में आना जहांगीर तरीन के लिए मुश्किल नहीं था। बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि मेरे वालिद नहीं चाहते थे कि मैं बतौर लेक्चरार अपना काम जारी रखूं और मैंने ये मुलाजमत छोड़कर एक बैंक में नौकरी शुरू कर दी। वो कुछ अरसे बाद बैंक की नौकरी भी छोड़कर काश्तकारी की तरफ आ गए और फिर उनकी कामयाबी का सफर शुरू हो गया। सियासत में आना जहांगीर तरीन के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि सियासत उन्हें जहेज में मिली थी। तरीन खानदान की रिश्तेदारियां सिंध और पंजाब के मशहूर सियासतदानों से थीं। वो मुल्तान के गिलानियों और सिंध के पगाड़ा के ससुराली और रहीम यार खान के मखदूमों के दामाद हैं। हाल ही में उनकी पार्टी में शामिल होने वाले हुमायूं अख्तर खान उनके कजिन हैं, जो बहुत पहले से सियासत में मुतहर्रिक हैं। जहांगीर तरीन का पहला इलेक्शन 2002 में लोधरा से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ा और रुकन मुंतखब हुए, जबकि साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के मुशीर बराए ज़राअत और समाजी शोबा भी काम किया। जहांगीर तरीन को 2004 में वफाकी काबीना में शामिल किया गया और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में सनत पैदावार वजीर खिदमात अंजाम दी। 2008 के इलेक्शन में NA 195 से जहांगीर तरीन दूसरी मरतबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के टिकट पर कौमी असेंबली के रुकन मुंतखब हुए और 2011 में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। पहली बार इलेक्शन हार गए। 2013 में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर लोधरा से इलेक्शन लड़ा और इस बार वो हार गए, जबकि 2015 के ज़िमनी इंतखाबात में NA 154 से इलेक्शन लड़ा और कामयाब हो गए। 2017 में जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल थे तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ताहियात नाअहल करार दे दिया। इसी साल नवाज शरीफ को भी ताहियात नाअहल करार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने PTI के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वो पार्टी में मुतहर्रिक रहे। 2018 में तहरीक इंसाफ की वफाकी काबीना में ज़राअत पर ब्रीफिंग भी दी थी। इमरान और तरीन के ताल्लुकात में तल्खी 2020 में PTI के दौर हुकूमत में जहांगीर तरीन को चीनी इंक्वायरी कमीशन में नामजद किया गया, जिसके बाद इमरान खान और उनके ताल्लुकात में तल्खी आ गई और इसी साल तरीन 5 माह के लिए लंदन चले गए थे, जिसके बाद FIA ने जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा चलाया। इसके बाद जहांगीर तरीन ने PTI हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दी और पंजाब में उनका ग्रुप मुतहर्रिक हो गया। इमरान खान के एक और दोस्त अब्दुल अलीम खान भी जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल हो गए। इस तरह 2022 में उनके ग्रुप ने तहरीक अदम एतिमाद के जरिए इमरान खान को वजीर आजम के ओहदे से हटाने के लिए PDM के साथ हाथ मिलाया। नई सियासी जमात का क़याम जून 2023 को जहांगीर तरीन ने नई सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम का बाज़ाब्ता ऐलान किया और रवां माह होने वाले इलेक्शन में उनकी पार्टी भरपूर हिस्सा ले रही है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन 2 हलकों से किस्मत आजमा रहे हैं। मुल्तान के हल्के NA 149 से PTI के मलिक मोहम्मद आमिर डोगर और आज़ाद उम्मीदवार मखदूम महमूद जावेद हाशमी उनके खिलाफ मैदान में हैं, जबकि लोधरा के हल्के NA 155 से मुस्लिम लीग नून के सिद्दीक खान बलोच और PTI की उम्मीदवार इफ़्फ़त ताहिरा सुमरू उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रही हैं। मालूमात अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए SG न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए।